देश के कोने कोने से एक बार फिर हार्ट अटैक के मामले में तेजी की खबरें आने लगी हैं और इन खबरों से दिल की सेहत को लेकर हर कोई अब टेंशन में है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अमिताभ, चिंता जरूरी भी है क्योंकि हार्ट अटैक के लक्षणों की जानकारी ना होने से लोग घबरा रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करें और कैसे अपने दिल को हेल्दी रखें और उनका दिल हेल्दी है या नहीं। मीनाक्षी देखिए ज्योत्सना, सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि आप फिजिकली कितने एक्टिव हैं। ये सच है कि हार्ट अटैक के मामले बढ़े हैं और इसकी कई वजहें भी हैं, लेकिन रोज अगर हम छोटे छोटे फिजिकल टेस्ट करते रहें तो फिर अपने हार्ट की स्ट्रेंथ के बारे में हम खुद पता कर सकते हैं। अब जैसे तेजी से रोज 10,000 कदम हम चलते हैं तो दिल हेल्दी मान सकते हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं मीनाक्षी आप। वहीं 1 मिनट में 50 से 60 सीढ़ियां चढ़ने की कोशिश आप करें, अगर ऐसा आप कर पा रहे हैं तो भी आपका हार्ट हेल्दी है। कर पा रहे हैं मतलब बिना सांस फूले। और या फिर 20 बार से ऐसे उठक बैठक करें बिना किसी परेशानी के, अगर हो पा रहा है तो दिल की सेहत बिल्कुल आपकी परफेक्ट है। लेकिन ध्यान रखिए कि ये टेस्ट उन लोगों के लिए है जिन्हें कोई क्रॉनिक डिजीज नहीं है। अब देखिए ये उठक बैठक वाला, सिटअप्स वाला तो आज ही हम टेस्ट करेंगे और लाइव टेस्ट करेंगे। मैं ज्योत्सना, पूजा आपका मन हो तो आप भी कर लीजिएगा। इसके अलावा रेगुलर ब्लड प्रेशर चेक आप करवाएं। सुबह शाम अचानक एकदम से ठंड में बाहर ना निकलें। गलत आदतों से दूरी बनाए रखें और खान पान को हेल्दी रखें। और अनहेल्दी खाना हो, बुरी आदतें हो, ये दो ऐसी चीजें हैं जो दिल के लिए सबसे बड़ा खतरा बनकर सामने आ रही हैं। सिगरेट, तंबाकू, जंक फूड जैसी चीजें हार्ट के लिए घातक साबित हो रही हैं और हैरानी की इस बात में है कि लोगों को इस तरफ ध्यान तक नहीं जाता है क्योंकि उसको लोग समझते हैं कि बहुत ही उनके लाइफस्टाइल का हिस्सा है। बिल्कुल। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, इग्नोर किया जा चुका है इस हद तक कि अगर छोटी मोटी भी परेशानी हो तो उसका अंदाजा उन्हें लगता ही नहीं है, अपनी बॉडी की वो सुनते ही नहीं है। ये वो दुश्मन है जिनका वार नजर नहीं आता है, लेकिन हार्ट अटैक के जो लक्षण साफ दिखाई देते हैं लोग उन्हें भी नजरअंदाज करते हैं। और यही बात मैं कह भी रही थी, जबकि सीने, कंधे में दर्द, थकान, नींद की कमी या हार्ट बीट तेज हो तो फौरन आप लोग अलर्ट हो जाइए। कई लक्षण तो ऐसे होते हैं जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं, उनका कनेक्शन भी हार्ट से हो सकता है। एक नई स्टडी के मुताबिक मसूड़ों में होने वाला इन्फेक्शन भी, आप ये सोचेंगे ये क्या नई रिसर्च लेकर आ गई मैं, लेकिन हाँ ये बात सच है कि मसूड़ों में होने वाला इन्फेक्शन भी हार्ट डिजीज की वजह बन सकता है। और यही नहीं, एक नई स्टडी से पता चला है कि डिप्रेशन से भी आप दिल के मरीज बन सकते हैं। और इसके अलावा हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज और मोटापा भी दिल की मुसीबत खड़ी करते हैं। दिल बेचारा एक अकेली जान और इसके दुश्मन हजार। लेकिन घबराइए नहीं, आज एक एक करके दिल के हर दुश्मन पर हम करेंगे यौगिक प्रहार, योग गुरु स्वामी रामदेव के साथ। तो चलिए सीधा उन्हीं के शरण में ले चलते हैं हम सबको, पूरे हिंदुस्तान को। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वागत है आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। आज मामला थोड़ा दिल का है तो इसलिए हर कोई चाहता है कि उसका दिल हेल्दी हो जाए। और एक दो दिल की बात नहीं स्वामी जी, पूरे हिंदुस्तान का दिल। हमला वैसे यहाँ कोहरा का भी हो रहा है लेकिन ठंड ज्यादा नहीं है। अब ये कोहरा भी छटेगा और हृदय के ऊपर जो खतरा मंडरा रहा है ये भी घटेगा, मिटेगा। जो आपने मसूड़ों की बात की, मैं वहां से शुरुआत करना चाहता हूँ मीनाक्षी जी। बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन होता है वो हार्ट अटैक से लेकर के हार्ट फेलियर, लंग फेलियर, लीवर किडनी का फेलियर हो या आर्थराइटिस हो, किसी भी तरह की ऑटोइम्यून डिजीज हो, सारे बीमारियों का एक मुख्य कारण है अंदर का इन्फ्लेमेशन। ये इन्फ्लेमेशन से फेफड़ों में सूजन आता है, हड्डियों में सूजन आता है, मांसपेशियों में सूजन आता है। उसी से ही हमारे फेफड़ों की कैपेसिटी भी कमजोर पड़ जाती है और अंदर के किसी भी इन्फ्लेमेशन से ही इन्फेक्शन और उसी से हमारे शरीर के सेल्स, टिश्यू, उनसे बनने वाले ऑर्गन्स और सब चीजों में उनकी स्वाभाविक कार्य प्रणाली में बाधा आ जाती है। और उसको दूर करने के लिए जो अधिक न कर सके कम से कम ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन से शुरुआत करें। और फिर ये एक अभ्यास ऐसे, या मेरे साथ आप दाहिनी और बहनों को देख रही हो, दोनों हाथ कंधों पर ऐसे गोल गोल घुमाएंगे। साधना जी, रेनो जी, उर्मिला जी, उषा किरण जी और एक बेटी तो वो अपने माँ के साथ आई है, खुद MBBS है लास्ट में।
प्रतिभा जी गोल गोल ऐसे घुमाए, एक तरफ से फिर दूसरी तरफ से, चलो ऐसे। ये बहुत ही जबरदस्त है हार्ट के लिए। अब हार्ट के लिए ये अभ्यास तो सभी कर सकते हैं, और हार्ट के लिए योग के साथ यज्ञ, गाय के घी से, गुग्गल से, अर्जुन की छाल, दालचीनी से हवन करके, क्या नाम भाई साहब आपका? नेमी चंद जी ने अपना एंजाइना पेन, अपने हार्ट के ब्लॉकेज ठीक कर लिए, और अभी आनंद से हवन कर रहे हैं। 99 और 95% तक नेमी चंद जी कह रहे हैं ब्लॉकेज थे। और ये अभ्यास ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, स्कंध संचालन, ये छोटे छोटे अभ्यास यहां से शुरुआत कर सकते हैं, और फिर धीरे धीरे अभ्यास करके, आजकल तो हम रोज सूर्य नमस्कार करा देते हैं, इससे ठंड भी दूर भाग जाती है। थोड़ा सा जॉगिंग कर लें, थोड़ा सा तेजी से चल लें। मैं 5 बड़ी बातें बता करके अपने इस अनुष्ठान को आगे बढ़ा रहा हूं। हार्ट में इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाए, जैसे रेणु का कम हो गया था, हार्ट में इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाए। मैंने जिनका 15-20 तक आ गया था, उनका वापस 60 तक पहुंचाया है। लोग कहते पेसमेकर लगाओ। हार्ट में ब्लॉकेज आ जाए तो लोग कहते हैं एंजियोप्लास्टी या बाईपास कराओ। मैं कहता हूं योग अपनाओ, और अपने खान पान में वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, जूस, अर्जुन की छाल, दालचीनी का पानी, और ये सब करने से आप इजेक्शन फ्रैक्शन को तो बढ़ा ही लेंगे। खाली पेट कार्डियोगेट खाने के बाद हृदयामृत, अर्जुनारिष्ट, अर्जुन की छाल, दालचीनी और खान पान में चेंज करके आप पेसमेकर से बच जाते हैं, एंजियोप्लास्टी बाईपास से बच जाते हैं। इससे हार्ट के अंदर जो कैल्सिफिकेशन होता है वो भी दूर हो जाता है। हार्ट में कैल्शियम जमा हो जाता है, ये कोलेस्ट्रॉल आदि जमा होते हैं उसकी तरह। और फिर कार्डियक अरेस्ट ऐसी हो रहा है बच्चों और जवानों को, हार्ट की नस नाड़ियां कमजोर पड़ जाती हैं। उसके लिए कम से कम ये 2 अभ्यास ऐसे धीरे धीरे शुरू करें, फिर तेजी से। जब तेजी से ऐसे एक्सरसाइज करते हैं तो हार्ट में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है, और मैं कहता हूं 25 से 30 लीटर 1 मिनट के अंदर हार्ट से ब्लड पंप होकर के और किडनी से फिल्टर होकर के पूरे शरीर में पहुंच जाता है। इसलिए कम से कम ये 2 अभ्यास योगिक जॉगिंग के, और फिर जो कर सके वो उल्टे लेट जाओ। चलो, ये भुजंगासन, तो इजेक्शन फ्रैक्शन अच्छा होगा, हार्ट के ब्लॉकेज कैल्सिफिकेशन दूर होगा। हार्ट इनलार्ज हो गया किसी का, वो मैंने केस दिखाए हैं इंडिया टीवी पर लाइव। किसी का हार्ट का वाल सिकुड़ गया, किसी का बहुत ज्यादा फैल गया है। बाकी फिर ये एंजाइना पेन आदि तो बहुत साधारण सी बातें हैं। कमजोर हार्ट अच्छा हो जाता है। ये जो अचानक कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं, इनसे बचने का एक ही उपाय है, बस रोज 7:56 पर हमारे साथ योग करना शुरू कर दे। बिल्कुल स्वामी जी, और योग के साथ यज्ञ भी हो जाए। पहले तो धीरे धीरे, स्वामी जी जैसा आप जिक्र कर रहे हैं देते मेरे भाई अमित जी जो जैसे कि लगातार जो खबरें आ रही हैं हार्ट अटैक की, एक बार फिर से इससे लोगों की परेशानी काफी बढ़ गई है, और ये क्यों हो रहा है इसकी वजह किसी को समझ में नहीं आ रही है। लेकिन आज जो आप समझा सकते हैं कि आखिरकार जो हार्ट है उसको हम कैसे ठीक रख सकते हैं, लगातार आप योगाभ्यास बता रहे हैं, तो स्वामी जी एक बार फिर से आप बता ही दीजिए तमाम उपाय जिससे लोगों की जो टेंशन है वो दूर हो जाए और वो अपने आप को हेल्दी रख सके, हार्ट को भी हेल्दी रखें। तो देखो, अब ये हार्ट के लिए तो मैंने पूरा बता दिया। अभी एक बात और, ये गोमुख आसन हार्ट के लिए बड़ा जबरदस्त। तो गोमुख आसन के 5 बड़े लाभ है। एक तो ये हार्ट को अच्छा करता है, दूसरा हाइड्रोसील तो होता ही नहीं जो इसको करता है, और जिनका आधा 1-1 किलो का हाइड्रोसील था उनको भी हमने अच्छा कर दिया ये करवा करके गोमुख आसन। ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन, स्लिप डिस्क, स्ciatica, स्ट्रक्चरल इन्वेस्टिब्यूलोसिस, फ्रोजन शोल्डर के लिए तो रामबाण है ही सो है। ये गैस्ट्रिक को भी अच्छा कर देता है। किसी की गैस ना यहाँ छाती में अटक जाती है हार्ट के पास, और जब तक वो हटती नहीं तब तक करते रहते हैं और उसमें बड़ी गड़बड़ रहती है। स्वामी जी आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई है, मैं बस जोड़ देता हूं उसमें, एक चीज जोड़ना चाहता हूं स्वामी जी।
कि ये जो लक्षण है, लक्षण कैसे पता लगे, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आता, दिल तो धोखा दे देता है ना कि मैं ठीक हूं, ऑल इज, बोलते ना ऑल इज फाइन, ऑल इज फाइन, ऑल इज वेल, और अचानक से वेल में कुदा देता है, वेल में कुदा देता है, और फिर अचानक पता लगता है कि आपको हार्ट की बीमारी है। तो लक्षण कैसे पता लगे, बड़े हो बच्चे हो हर कोई इसका शिकार हो रहा है। तो देखो, एक तो जब आप तेजी से चलते हैं, जैसे बता रही थी रेनो की यहाँ आई थी तो इसका 20 हो चुका था इजेक्शन फ्रैक्शन। अब यहाँ आकर के इसको हृदय बस्ती दी, ऊपर से भी हृदय बस्ती देते हैं और अंदर से भी अर्जुन की छाल दालचीनी को उबाल करके, उसको एनिमा कहते हैं, मेडिकेटेड एनिमा, वो दिया। तो अब इसकी सांस फूलनी बंद होगी। जब आप तेजी से चलते या दौड़ते हैं तो आपकी सांस फूलती है, इसका मतलब आपको हार्ट अटैक हो सकता है। आपके अंदर या तो इन्फ्लेमेशन है, हार्ट में इन्फेक्शन है, हार्ट में ब्लॉकेज है, या इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया है, आपकी हृदय की धमनियां कमजोर पड़ गई तो सांस फूलने लगे, एक लक्षण। एंजाइना पेन, और फिर दूसरा यहाँ पेन होने लगता है, वो भी एक दूसरा लक्षण है। उसके लिए ये गोमुखासन तो जरूर करें। तो खैर, और दूसरा, जब आपको लगातार यदि बीपी बना हुआ है तो कभी भी आपको हार्ट अटैक आ सकता है। लगातार आपको शुगर बना हुआ है, ये बीपी, ये शुगर, कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ा हुआ है। कितना था कोलेस्ट्रॉल, बहन बता रही थी? 139 हो गया, पहले कितना हो गया था? तो 255 से ऊपर पहुंच गया था कोलेस्ट्रॉल। अर्जुन की छाल लेकर के, दालचीनी लेकर के, लहसुन का प्रयोग करके, वैसे तो अर्जुनारिष्ट से और हृदयामृत से भी ठीक हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल जब बहुत ज्यादा बढ़े, बीपी बहुत ज्यादा बढ़े और लगातार बढ़ता रहे, शुगर बढ़ता रहे, वेट बढ़ जाए, तो क्या करें? तो फिर ये करें। अब देखो, लगातार आपका वेट बढ़ा हुआ है तो वो अलार्म है, घंटी बज गई है खतरे की कि वेट बढ़ा हुआ है, बीपी बहुत ज्यादा, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, शुगर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, स्ट्रेस, ये 5 चीजें बहुत ज्यादा बढ़ी हुई हैं, तो आपको हार्ट अटैक आ सकता है। इसलिए कोलेस्ट्रॉल को ठीक करने के लिए गोधन अर्क, अर्जुन की छाल, दालचीनी, लौकी घनवटी और लिपिडोम, हृदयामृत, अर्जुन घनवटी, कितने विकल्प हम बताते हैं। लौकी का जूस, लौकी का सूप। और कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ वेट बढ़ा हुआ है तो ये अभ्यास, 5 अभ्यास जो अभी हम बता रहे हैं, ये 5 अभ्यास कर लें। गर्म पानी पी लें, अश्वगंधा के पत्ते खा लें, मेदोहार ले लें, वेट गो ले लें। और खान पान में तो चेंज करना ही होगा, चाहे वेट बढ़ा हुआ हो या चाहे बीपी बढ़ा हुआ हो। लौकी से दोनों ही अच्छे हो जाते हैं। और मुक्तावटी बीपी ग्रिड तो बीपी के लिए, और मधुनाश्री मधुग्रिड शुगर के लिए, और ये 2 और ये 3 अभ्यास ही। ऐसे ही स्ट्रेस बढ़ा हुआ है तो योग ध्यान बहुत जरूरी है, नींद भी ठीक से लेना जरूरी है, लाइफस्टाइल को ठीक करना जरूरी है, जंक फूड, फास्ट फूड और खास करके लीकर, शराब के सेवन से बचना जरूरी है। तो ये अभ्यास मोटापा के लिए बता दिए, फिर अभी बीपी शुगर। स्वामी जी देखिए, एक बार फिर मैं आपको मसूड़ों पर लेकर आ रही हूँ, क्योंकि आपने यहीं से अपनी बातचीत की शुरुआत की थी। ये जो नई स्टडी है वो ये कहता है कि मसूड़ों में होने वाला इन्फेक्शन दिल की बीमारी की वजह बन सकता है। आपने कहा कि कहीं भी इन्फ्लेमेशन होता है तो ये धीरे धीरे आपके दिल पर इफेक्ट करने लगता है। लेकिन स्वामी जी, इन्फ्लेमेशन हार्ट का साइज कैसे बढ़ा देता है, हार्ट बीट को इरेगुलर कैसे कर देता है? क्योंकि थोड़ी सी समस्या हार्ट के डिजीज को क्रॉनिक डिजीज में तब्दील कर सकती है। तो इसे थोड़ा सा अच्छे से समझाएं कि ये हमारा मसूड़ों का इन्फेक्शन दिल का दुश्मन ना बने। हाँ, ये मैं बता देता हूँ। ये मैंने, क्योंकि वर्ल्ड के टॉप जो हार्ट के स्पेशलिस्ट है, डॉक्टर प्रवीण चंद्रा जी से लेकर के डॉक्टर नरेश त्रेहन जी से लेकर के यूएसए, कनाडा, वर्ल्ड के टॉप जो हार्ट के सर्जन हैं, उनके साथ मैंने बात की। उन्होंने कहा जी हमारे पास में इन्फ्लेमेशन के लिए कोई दवाई नहीं है। तो मैंने उनको कहा एक तो उनको प्राणायाम करवाओ, और ये जो अभी हम पवन मुक्तासन करा रहे हैं ना, ये भी हार्ट के इन्फ्लेमेशन के लिए बहुत अच्छा है ऐसे। और इसमें ऐसे करते हैं तो इसमें सीपीआर भी हो जाता है। अब बताओ, कर रहे हैं हम पवन मुक्तासन, और इसके अंदर जो है नेचुरल सीपीआर हो जाता है हार्ट का। ऐसे देखो, फिर जिनसे बन पाए वो उत्तान पादासन भी कर लें।
ये थोड़ा ही हो पाएगा, नौकासन थोड़ा हो पाएगा, सेतु बंध तो हो ही जाता है। तो पवन मुक्त और सेतु बंध ये दो, और बैठ करके ये मंडूकासन ये कर ले। तो ये दो बातें इतरेतर आश्रित हैं एक दूसरे पर, अन्योन्य आश्रित हैं। मसोड़ों में सूजन इन्फ्लेमेशन है, वो असर हार्ट पर होता है, और हार्ट में इन्फ्लेमेशन होता है, लंग में इन्फ्लेमेशन होता है, लीवर में, आंतों में इन्फ्लेमेशन होता है, पेट में इन्फ्लेमेशन होता है, सूजन होती है। आम भाषा में इसको सूजन कह लो, इन्फ्लेमेशन को। उसका अब पेट में सूजन है, आंतों में सूजन है, हार्ट में सूजन है तो हार्ट का साइज बढ़ेगा, लंग में सूजन है तो लंग का भी साइज बढ़ेगा, उसमें ब्लड सर्कुलेशन कम होगा, उसकी अंतःक्रिया बाधित होगी। तो चाहे मसोड़ों में इन्फ्लेमेशन है उसका असर हार्ट पर होगा, चाहे हार्ट में इन्फ्लेमेशन है उसका असर मसोड़ों पर होगा, पेट में इन्फ्लेमेशन है उसका सीधा असर, जिसके पेट खराब होते हैं उसको उसका जो है ये मसोड़े भी खराब हो जाते हैं। और अगली बात और गौर से सुनने की तो बात ये है, जिनके मसोड़े खराब होते हैं ना उनके पेट में इन्फ्लेमेशन आ जाता है। इसका ये जो यहां से फिर वो गंदा जो बैक्टीरिया है वो सारा अंदर चला जाता है, पूरा पायरिया अंदर उतरता है पेट में, वो हार्ट को भी खराब करता है, वो लंग को भी खराब करता है, और वो पेट को, लीवर को। इसलिए क्या करें, एक तो ये जो हम बता रहे थे मंडूकासन, फिर ऐसे योग मुद्रासन, और इससे पेट भी ठीक होगा, इससे शुगर भी बैलेंस होगी। तो ये अभ्यास तो रोज, इसलिए मैं कहता हूं कम से कम मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, पवन मुक्तासन, सेतुबंध, कुछ आसन तो कर ही लेने चाहिए। शीर्षासन, सर्वांगासन हार्ट वालों को नहीं करना चाहिए, तेजी से अभ्यास नहीं करने चाहिए, एक रिदम के साथ कर लेने चाहिए। 5 आसन और 5 प्राणायाम कर लो, ये अंदर के सारे इन्फ्लेमेशन को मिटा देते हैं। और जंक फूड, फास्ट फूड से बच करके अब अंदर के इन्फ्लेमेशन को दूर करने के लिए 5 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। एक तो अर्जुन की छाल, दालचीनी तो रोज बताते ही है, इसमें पुनर्नवा अंदर के सभी प्रकार के इन्फ्लेमेशन को, अंदर के सूजन को मिटाने के लिए बहुत अच्छा होता है। पुनर्नवा का क्वाथ भी होता है, जिनको पुनर्नवा ना मिले तो मकोई, पुनर्नवा और भूमि आंवला, ये पेट के इन्फ्लेमेशन को भी, ये पाचन तंत्र के, श्वसन तंत्र के, हृदय तंत्र के इन्फ्लेमेशन को दूर करने के लिए बहुत ही जबरदस्त रामबाण ब्रह्मास्त्र है। फिर पुनर्नवादि मंडू, और ये जो गिलोय बताते हैं ना, ये भी सब प्रकार के इन्फ्लेमेशन को दूर करती है। पूरी बॉडी के इन्फ्लेमेशन को दूर करने के लिए हमने पतंजलि च्यवनप्राश पर भी रिसर्च किया, यह भी इसको दूर करती है। हमारे यहाँ पर जो आयुर्वेद में औषधियां खिलाई जाती है ना, शिलाजीत, अश्वगंधा, अश्वशिला, ये हम पतंजलि से भी उपलब्ध कराते हैं। और आयुर्वेद की आप ठीक कह रहे हैं स्वामी जी, इसलिए मैंने देखा घर के बड़े बुजुर्ग जो है उनकी आदत थी पूरी सर्दियों में 1 गिलास दूध के साथ 1 चम्मच च्यवनप्राश खाने की, जो इनकी आदत थी वही उनको लंबे समय तक हेल्दी रखती थी। स्वामी जी, दिल एक है और दुश्मन हजार है। हल्दी लेना और ये तुलसी का सुबह सुबह सेवन करना, ये भी इन्फ्लेमेशन को दूर करता है। मीनाक्षी जी जी, एक और इसमें हम विषय शामिल कर लें स्वामी जी। हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, डायबिटीज, ये तमाम बीमारियां जो कि लाइफस्टाइल डिजीज कही जाती हैं, ये दिल के लिए बड़ी आफत है। इन चारों बीमारियों को दूर करने के लिए स्वामी जी आप हर दिन वैसे तो हमें योगाभ्यास का पैकेज बताते ही हैं, लेकिन इन लाइफस्टाइल डिजीज के लिए यदि कोई भी रोगी 2 योगाभ्यास करना चाहे तो फिर वो कौन से 2 योगाभ्यास करने चाहिए और नियम से करने चाहिए? तो ये जो एक कॉमन योग पैकेज है, बीपी के लिए, शुगर के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, मोटापा के लिए तो हम पहले बता चुके हैं। तो ये जो पवन मुक्तासन इतना सहज है,
जो कर सके योग मुद्रासन पद्मासन में बैठ करके आगे झुक गए। ये 2 आसन माने मंडूक आसन अब तो करोड़ों लोग करने लगे इंडिया टीवी पर देख देख करके, और पवन मुक्तासन। मंडूक आसन, पवन मुक्तासन 2 आसन, और कपालभाति, अनुलोम विलोम 2 प्राणायाम। अब 2-2 वैसे तो 10-10 उपाय बताता हूं, मैं 2-2 उपाय बता देता हूं। खीरा, करेला, टमाटर का जूस, उसमें आंवला, एलोवेरा, गिलोय जो भी उपलब्ध हो जाए और मिला लें। सदाबहार, गुड़मार, चिरायता, कुटकी, ऐसे हम बोलते हैं, ये रस पिला दें। शुगर के लिए मधुनाशिनी मधुग्रिट खिला दें। बीपी के लिए बीपी ग्रिट खाली पेट मुक्तावटी खाने के बाद। जिनको सर्दी जुकाम कफ कोल्ड की समस्या है वो मुक्तावटी ना ले, इतनी ठंडी होती है कई बार लोगों की नाक बंद हो जाती है, किसी किसी को बहुत ज़्यादा नींद आने लगती है, तो कोई बात नहीं, खाली बीपी ग्रिट ले सकते हैं। मुक्तावटी अपनी प्रकृति के अनुसार लेने, जिनकी कफ की प्रकृति है वो खाली बीपी ग्रिट ही ले। रही बात कोलेस्ट्रोल की, कोलेस्ट्रोल के लिए लिपिडोम और ये जो अर्जुन की छाल दालचीनी है ना, ये एक साथ कई चीज़ों को ठीक करती है। कोलेस्ट्रोल को भी ठीक करती है, हार्ट के ब्लॉकेज को भी ठीक करती है, हार्ट में ब्रेन में कहीं पर भी कैल्सिफिकेशन हो और पूरा इंटरनल इन्फ्लेमेशन उसको दूर करती है। और अर्जुन और ये पुनर्नवा नागरमोथा, ये तो हमारे यहाँ पर वर्षों से इसके लिए उपयोग में लाया जाता है। इसलिए पवन मुक्तासन और ये मंडूकासन, ये 2 तो सभी को करने हैं, ये कॉमन योगा प्रैक्टिस है। कोलेस्ट्रोल के लिए मैं बता रहा था, लहसुन का प्रयोग है। जो प्याज खाते तो प्याज से नींद भी अच्छी आती है। लहसुन और प्याज का प्रयोग, प्याज कच्चा सलाद के रूप में खाएं, लहसुन खाली पेट 1, 2, 3 कलियां सुबह सुबह ले सकते हैं। किसी का पित्त बढ़ जाता हो तो ये जो यज्ञ की भस्म है या चोले की राख है उसमें, या आजकल तो कई उसी पर ही गैस के बर्नर पर ही रख करके उसी पर ही भून लेते हैं। लहसुन की कली भुनी हुई ना, फिर वो पित्त नहीं बढ़ाती और उसका उपद्रव कम हो जाता है। खैर, तो ये 2 आसन, पवन मुक्तासन से तो बंद, दोनों में से एक कर ले। जिसको जो पवन मुक्तासन बेस्ट है, ये आराम से हो जाता है। और बैठ करके जी स्वामी, मंडूकासन और योग मुद्रासन, कोई भी 2 आसन ये कर ले और प्राणायाम कर ले। तो ये जो बड़ी समस्याएं थी इनका हमने समाधान बता दिया है। और जो खुश रहते हैं ना, उनको हार्ट अटैक होने की 99% संभावना नहीं रहती। हमारे इमोशंस का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। जैसे ही हम पॉजिटिविटी में जीते हैं ना जी, तो हमारे लीवर, किडनी, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, हृदय तंत्र, हार्ट, ब्रेन से लेकर के सारा नाड़ी तंत्र, जीवन तंत्र हमारा सही दिशा में चलने लगता है। इसलिए लेकिन स्वामी जी, आपने कहा कि जो लोग खुश रहते हैं वो हार्ट की बीमारी से बचे रहते हैं, लेकिन हमने कई सारे खबरें ऐसे पढ़ी और यहाँ तक कि वीडियो भी दिखाए दुनिया को कि लोग डांस कर रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, लेकिन अचानक ही उनकी मौत हो जाती है हार्ट अटैक से। कई बार देखा कि जिम में लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, फिट लग रहे हैं, लेकिन उनको भी देखते हैं कि अचानक वो गिर जा रहे हैं, उनकी मौत हो जा रही है हार्ट अटैक की वजह से। तो ये जो हाई इंटेंसिटी वर्कआउट होता है या फिर आप डांस कर रहे हैं, आपको पता कैसे लगे कि नहीं अब रुक जाना है, अब हमें आगे नहीं करना है क्योंकि हमारा हार्ट इसको आगे झेल नहीं सकता है? मैं इसी में स्वामी जी एक और विषय जोड़ दूं, फिर आप सम्मिलित जवाब दीजिएगा। मैं ये कहती स्वामी जी, देखिए अभी अमित ने कहा कि खुश रहते हैं, खूब डांस करते हैं, हाइपर एक्टिव भी हैं। आपने भी कहा कि जो है डिप्रेशन में नहीं जीना चाहिए, खुश रहना चाहिए, प्रकृति को एंजॉय करना चाहिए। लेकिन स्वामी जी, ये दोनों विषय कि आप हैप्पी हैं, डांस कर रहे हैं, पूरी एनर्जी है आपके अंदर, लेकिन हार्ट अटैक आ गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं ना कहीं कोई डिप्रेशन भी इसके पीछे एक वजह हो सकता है? क्योंकि आदमी अंदर से खुश नहीं है, ये दिखता नहीं है। हाँ बिल्कुल। देखो एक तो हाई डेंसिटी वर्कआउट की बात आप कर रहे थे, मैं 1 सेकंड के अंदर टेक ऑफ लेता हूं और बहुत तेजी से 1 सेकंड के अंदर 2 बार ऐसे करके 1 मिनट में 100 बार ऐसे करता हूं मैं 1 मिनट के अंदर ऐसे। तो समस्या इसकी नहीं है कि आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, तेजी से कर रहे हैं, दौड़ना चाहिए। मैं जब तेजी से प्राणायाम करता हूं ना, ऐसे तेजी से व्यायाम करता हूं, भस्त्रिका,
कपालभाति। 1 मिनट में 200 तक मेरी हार्ट बीट पहुंच जाती है और विद इन 10 सेकेंड मेरी हार्ट बीट पहले 60 और मैं 1-2 मिनट ध्यान करता हूं तो 50 तक आ जाती है। इसको बोलते हैं HRV, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी। ऐसी होनी चाहिए हमारी। एक बात। दूसरी बात आपने कही खुशी। देखो खुशी तो अंदर से ही होती है। अब आजकल लोग अभिनय तो जैसे फिल्मों में करते हैं, अलग अलग प्रकार से सीरियल्स में करते हैं लोग, हंसने का नाटक, रोने का नाटक। तो देखो नाटकबाजी से तो दुनिया चलेगी नहीं। हकीकत में हमें अंदर से प्रसन्न रहना चाहिए, तृप्त रहना चाहिए। मैं ईश्वर की संतान हूँ, मैं भगवान रामकृष्ण, गौतम कणाद, जमनी, पाणिनि, पतंजलि, भगवान बुद्ध, महावीर, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह का वंशज हूँ, अनुगामी हूँ। मैं शिवोहम तत्त्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म, आत्मा ब्रह्म। ये सारे जो हमारे उपनिषदों के महावाक्य हैं, ये हमारे भीतर ये बोध, ये बोधिसत्व जागृत रहे हमारा, तो फिर अंदर से खुशी मिलती है कि भगवान ने सब प्रकार की पूर्णता के साथ मुझे जन्म दिया है। कोई भी अल्पता, न्यूनता, कोई भी इनकम्प्लीटनेस और लोनलीनेस, अकेलापन, खालीपन, सोनापन मेरी जिंदगी में नहीं है। लोग, मैंने सुना है कि जो अकेले सोते हैं बड़े कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। हमें कोई हमारे कमरे में कोई दूसरा सो जाए, ऐसे तो किसी दूसरे को अनुमति नहीं है, लेकिन कई बार यात्रा आदि में होते हैं तो कोई भाई दूसरा कमरे में सो जाए तो कोई खर्राटे मारे, इधर उधर करवटे बदले, तो हमको बड़ा मतलब दिक्कत सी होती है। तो अकेले रहने में किसी को डिप्रेशन आता हो तो स्वामी रामदेव तुम्हारे सामने उदाहरण है। हमको अकेले रहने में खुशी मिलती है, अकेला मौन होकर के ध्यान करने में बड़ी खुशी मिलती है। और भीड़ में तो हम सरेआम रहते ही हैं। हम भीड़ में भी एकांत में रहते और एकांत में भी हम एकांत में नहीं रहते, भगवान के साथ अकेले नहीं होते, भगवान के साथ जुड़े हुए होते। तो अंदर की खुशी कि ये ऐसे खोजे अंदर की खुशी को और अपने भीतर पूर्णता, दिव्यता अनुभव करे। और बड़ा जो चैलेंज दे दिया स्वामी जी, आपने कहा मौन रहे, शुरू करते। अब हम एंकर्स मौन कैसे रहे? तो चलिए मीनाक्षी, फिर मैं अगला टॉपिक शामिल कर लेती हूँ। स्वामी जी, वैसे अंग्रेजी में कहावत है, लिविंग अलोन डजंट मीन। आप लोग एक शब्द जोड़ लो इसमें। जी कहिए, बोलो, कहावत बोलो जी। स्वामी जी, अंग्रेजी में एक कहावत है जो आप बातें कर रहे थे, लिविंग अलोन डजंट मीन्स यू आर लोनली। तो वही बातें आपने कही हैं और यही फलसफा लोगों को अपने जीवन में उतारने और समझने की जरूरत है। तो देखो, एक बात लास्ट में कह रहा कि हम जो है पहले धीरे धीरे दौड़े, पहले धीरे धीरे दंड बैठक, सूर्य नमस्कार आदि करें और बाद में उसको स्पीड अप करते जाए। ये जो आपने कहा ना कि लोग चलते फिरते बच्चे हैं, जवान हैं, खिलाड़ी हैं, उनको कार्डियक अरेस्ट हो रहा है। डांस करते समय, कोई नाटक करते समय, किसी मंच के ऊपर कार्डियक अरेस्ट हो रहे। इसका कारण क्या रहा है? कोरोना के बाद ना, एक तो जो लोग कोरोना के बाद या वैसे भी कुछ लोग बहुत दवाइयाँ खाने के शौकीन होते हैं, बोले पैसा तो दवाई खा लेंगे, मेहनत नहीं करेंगे। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, पुरुषार्थ, कर्म, मेहनत करनी ही पड़ेगी। नहीं करोगे तो कभी भी आपको कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, कभी भी बीपी शुगर बढ़ सकता है, कभी भी कैंसर हो सकता है, कभी भी आप, जो हम कल ऑटोमेन डिजीज की बात कर रहे थे, आपकी बॉडी का ऑर्डर बिगड़ सकता है, आपके सेल्स, जीन्स और उनसे बनने वाले जो अलग अलग प्रकार के टिश्यू, ऑर्गन्स और उनका ऑर्डर बिगड़ सकता है, आप में डिसऑर्डर आ सकता है। तो इसलिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। लेकिन एक बात ये कहता हुआ, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम तो करना ही करना है, ये कहता हुआ इस बात को पूरा करता हूं कि जो लोग बहुत एलोपैथी की दवाइयां खाते हैं, कोरोना के बाद जिन्होंने बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स ली, बहुत ज़्यादा स्टीरॉयड लिए, रेमडेसिविर लिए और न जाने क्या क्या, बहुत ज़्यादा जो बुखार की दवाइयाँ खाते हैं, बहुत ज़्यादा जो पेन किलर खाते हैं, बहुत ज़्यादा जो नींद की दवाई खाते हैं, उससे भी हार्ट अटैक होता है जी। इसलिए ये जो अचानक कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं, ये अनायास नहीं हो रहे हैं। जिन्होंने ओवर डोज ली है एलोपैथी की दवाइयों की, ओवर डोज लिए जिन्होंने स्टीरॉइड्स की, पेन किलर्स की, इनहेलर्स की, ये ओवरडोज बहुत ही डेंजर है जी। और ओवरडोज, यूं तो घी भी बहुत अच्छा होता है, घी भी ज्यादा खाओ तो ये भी गड़बड़ करता है। मतलब अति हर चीज की बुरी है, होनी चाहिए। और एंकर्स को तो यह है
हाँ, अति सर्वत्र वर्जित, ये संस्कृत का सूत्र और एंकर्स के लिए कहूंगा। विवेकशीलता के साथ, एक बड़ा दर्शन है योग का, अध्यात्म का, जीवन का भी है। विवेक के साथ देखो, सुनो, विवेक पूर्वक बोलो, विवेक पूर्वक खाओ पियो, विवेक पूर्वक जियो, विवेक पूर्वक भागो दौड़ो, विवेक पूर्वक श्रम करो, विवेक पूर्वक विश्राम करो। विवेक शब्द जोड़ दो, विवेक का तत्व आ जाएगा जीवन में, तो एंकरिंग करते हुए भी एंगर नहीं होगा, और मौन हो या मुखर हो कोई दिक्कत नहीं, निवृत्ति हो या प्रवृत्ति हो, अभ्युदय निश्रेष हो, योग हो कर्मयोग हो, शांति हो क्रांति हो, दोनों धाराएं, उसमें आप सम रहेंगे। समत्वम योग उच्यते योग कर्मसु कौशलम। दिस इज द अल्टीमेट स्किल ऑफ योग, एंड दिस इज द अल्टीमेट स्किल ऑफ लाइफ, एंड दिस इज द अल्टीमेट बैलेंस ऑफ लाइफ। वैसे स्वामी जी, विवेक का आपने जिक्र किया, लेकिन वो विवेक कहाँ चला गया जिसकी वजह से आजकल जो हार्ट अटैक और कार्डियक वैसे अरेस्ट एक विवेक अमित आपको याद होगा हमारे पास भी है, अमित है तो एक विवेक भी है हमारे पास। लेकिन स्वामी जी, विवेक कहाँ चला गया जिसके चलते अब जो कार्डियक अरेस्ट है बुजुर्गों से बच्चों तक चला गया है, लेकिन अब युवा भी इसके शिकार होते जा रहे हैं कि शायद उन्होंने अपना विवेक खो दिया है। लेकिन एक नई स्टडी के मुताबिक 26 साल की उम्र तक 34% हार्ट अटैक का खतरा बढ़ गया है। स्वामी जी, युवा कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ उनका वो विवेक है छूट रहा है जिसका जिक्र आप कर रहे थे? विवेक कहाँ छूट रहा है? एक तो रात को बच्चे चैटिंग बहुत करते हैं, चैटिंग भी आपको सब करते हैं, पता एक दूसरे के साथ थोड़ी चीटिंग भी करते हैं, माँ बाप के साथ भी चीटिंग करते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पता नहीं क्या क्या फ्रेंड होते हैं, और फिर फोन फिल्म, ये फिल्म वो फिल्म, ये सारा मामला घोटाला हो गया। तो बच्चों को बचाइए, जवानों को थोड़ा काम में लगाइए। जवान भी आलसी प्रमादी हो गए, सुबह उठ करके जो जागेगा नहीं, जो भागेगा नहीं, जो जागा नहीं, जो भागा नहीं, वो अभागा रह जाएगा, कभी भी पटाखा फूट जाएगा। इसलिए सुबह उठ करके युवा जागें और भागें। और दूसरी बात जो युवाओं के आपने कही, जंक फूड, फास्ट फूड बहुत ज्यादा, ये सब कोका कोला, पेप्सी, और ये तो पुराने, आजकल एनर्जी ड्रिंक के नाम पर, कल हम फ्लाइट में जा रहे थे तो उसमें देखा एक रखा था एनर्जी ड्रिंक, उसमें इतना ज्यादा जो है कैफीन, और उसमें निकोटीन और पता नहीं क्या क्या ऐसी चीजें डालते हैं, एनर्जी ड्रिंक्स पीते बच्चे। तो ये जो तमाम तरह का आहार के नाम पर जो कचरा खा रहे हैं, और आहार का के साथ वैचारिक प्रदूषण जो हमारे भीतर जा रहा है, इससे हमारे बॉडी और ब्रेन की प्रोग्रामिंग गड़बड़ हो रही है, और उससे ये सारा जीवन चक्र जो है वो खतरे में पड़ रहा है। इस षड्यंत्र से हमें बच्चों को, युवाओं को बचाना पड़ेगा। अमित भाई, आपकी तरह, ज्योत्सना, मीनाक्षी जी की तरह, पूजा प्रिया जी की तरह, उनको अपने बॉडी की, माइंड की प्रोग्रामिंग ठीक करनी पड़ेगी। इनएक्शन, रॉन्ग एक्शन, रिएक्शन से बच करके, अनहेल्दी खान पान, आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, संबंध, आचरण से बच करके सम्यक आचरण करना पड़ेगा। बिल्कुल स्वामी जी। तो जो बच्चे या फिर जो युवा, उनको लगता है कि आप वर्कआउट कर रहे हैं, आप इसलिए आप हेल्दी हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप जैसा वर्कआउट करते हैं उसके बाद आपका जो खाने पीने का कह सकते हैं कि स्टाइल होता है, या फिर रुचि होती है, या फिर जो आपका लाइफस्टाइल होता है जिसका जिक्र स्वामी जी कर रहे थे, उसको भी बदलना होगा, तभी आपको वर्कआउट से फायदा होगा। और योग से बढ़कर इसमें मैं कह सकता हूं आपको कोई भी फायदा नहीं पहुंचा सकता है। तो इसलिए मिक्स कीजिए अपने वर्कआउट के साथ, योग को भी लाइए, देखिएगा बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। सवालों का सिलसिला हम शुरू करते हैं स्वामी जी। आनंद का सवाल है, उनके पापा की उम्र 67 साल है, उनको लिवर सिरोसिस की प्रॉब्लम है, उनकी हड्डियां कमजोर हैं और सांस फूलने लगती है। तो स्वामी जी उनके लिए उपाय बताएं। तो देखो, आनंद जी को आनंद हो जाएगा, उनके पिताजी का 67 की उम्र में भी लीवर भी अच्छा हो जाएगा, और उनका लंग भी अच्छा हो जाएगा, उनकी हड्डियां भी ठीक हो जाएंगी। क्या करें? लीवर के लिए तो लिवोग्रिट, लिवामृत ले लें। ये हार्ट के लिए पॉइंट जैसे बताते हैं, ऐसे ही ये लंग के लिए पॉइंट होता है, दोनों हाथों में, दोनों पैरों में, इस पॉइंट को दबाएं। और हड्डियों के लिए पीछे के पॉइंट होते हैं। तो लीवर के लिए तो लिवोग्रिट, लिवामृत बता दिया। लंग के लिए स्वासारी वटी और ब्रोनकोम, खाली पेट स्वासारी और लिवोग्रिट, खाने के बाद ब्रोनकोम और जो है लिवामृत ले लिया। हड्डियों के लिए दूध में थोड़ा सा हल्दी और शिलाजीत का सेवन करने। हल्दी और शिलाजीत, शिलाजीत फेफड़ों के लिए भी बहुत अच्छा, हड्डियों को मजबूत बना देता है। तो दूध में हल्दी शिलाजीत का सेवन करने, बहुत जबरदस्त चीजें हैं ये। तो ये एक साथ मैंने तीनों समाधान बता दिए हैं जी। ये जो पीछे कहीं पर भी हड्डियों में दर्द है ना, वो पूरे उसके लिए पीछे के चैनल बहुत अच्छे होते हैं। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। जी स्वामी जी। स्वामी जी, विमल का सवाल है,
कह रहे हैं कि इन्हें 20 साल से सिर दर्द और नाक से स्मेल भी नहीं आती है। पिछले 20 साल से इन्हें ये परेशानी है स्वामी जी, तो क्या उपाय करें कि सिर दर्द भी दूर हो जाए 20 साल पुराना, और जो स्मेल नहीं आती है इन्हें वो भी आने लगे? तो अनुलोम विलोम तो मैं कर लेता हूँ, भ्रामरी उद्गीत स्टूडियो में हमारी बहनें कर लेंगी। सिर दर्द के लिए बहुत अच्छा अनुलोम विलोम। नाक में बादाम रोगन या अणु तेल डाल लें, रात को बादाम तेल डाल लें, सुबह सुबह अणु तेल डाल लें। नाक से गंध भी आने लग जाएगी, सिर दर्द भी पूरा खत्म हो जाएगा। और पूछ रहे थे विवेक कहाँ चला गया अमित जी, तो मेधावटी भी और खा लेते विवेक भी आ जाएगा। अपने भीतर ही है, विवेक भी भीतर है, श्रद्धा भी भीतर है। हाँ, सब कुछ हमारे भीतर है, सारा ब्रह्मांड पिंड में ही है, सारी शक्ति, सारी ज्योति, भगवान से लेकर के सारा अस्तित्व हमारे भीतर, बस योग से उसको हम अभिव्यक्त कर लें। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। जी स्वामी जी, अगला सवाल दीप्ति का है। उनका ब्लड प्रेशर 150/90 है, जबकि ये कह रही हैं कि पिछले 2 साल से योग करती हैं, तो ब्लड प्रेशर इतना क्यों है, क्या उपाय करूं? ये किसी को पित्त बढ़ने से हो जाता है। दीप्ति से लेकर के सबके लिए बोल रहा हूं, पित्त बढ़ जाए तो सप्ताह में एक बार मैं कहता हूं कुंजर कर लिया करो, कभी पित्त नहीं बढ़ेगा। एक बार जो है सप्ताह के अंदर बस्ती कर लो, कभी वात रोग नहीं होगा। सप्ताह में एक बार उपवास कर लो तो कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होगा, जो इन्फ्लेमेशन की हम बार बार बात कर रहे थे। तो ये पित्त बढ़ने से भी बीपी बढ़ता है, तो उसमें लौकी का जूस, एलोवेरा और वीटाग्रास वो जबरदस्त होता है। कोई भी एक चीज पी लें, ये पॉइंट दबा लें, इससे भी बीपी नॉर्मल हो जाता है। और किसी का स्ट्रेस बढ़ने से बीपी बढ़ जाता है तो मेधावटी खा ले, उससे बीपी नॉर्मल हो जाता है। या मेधा क्वाथ रात को भिगो करके सुबह ऐसे ही हिला करके छान करके पी ले, उससे भी बीपी नॉर्मल हो जाता है। और सांसों पर ध्यान करने से भी बीपी नॉर्मल हो जाता है। भ्रामरी उद्गीत ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऐसे सीधे लेट करके ना, ऐसे शवासन करने से, आज तो मेरे ऊपर से भी बरसात हो रही है, रिमझिम रिमझिम, पूरा कोहरा बरस रहा है, थोड़ी देर में सूर्य उदय हो जाएगा। और नीचे भी गीला है, तो भी हमारी तो आदत हो गई है ऐसे। सांसों के साथ ध्यान करने से, साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से, माथे को देखे, चेहरे को ढीला छोड़े, कंधों को, हाथों को, कोहनियों को, अंगुलियों को, पूरे शरीर को ऐसे शिथिल कर देते हैं। शिथिलीकरण या योग निद्रा या इसको शवासन कहते हैं। ऐसे शवासन करने से भी बीपी नॉर्मल हो जाता है। नींद पूरी ना आ रही हो तो भी बीपी जो है बढ़ जाता है, तो एक प्याज दोपहर शाम को खा ले, उससे भी नींद पूरी होने से बीपी नॉर्मल हो जाएगा। थोड़ा स्ट्रेस हो या कोई भी किसी भी बात पर ना हमारा मन अटका होता है, कोई भी मन में एक ग्रंथि होती है, तो उस ग्रंथि को निकालने के लिए कोई अपने मन में बात है तो अपनी माँ से शेयर कर लें, या अपने पिता से या अपने भाई से शेयर कर लें। अपने मन को हल्का रखें, निर्भर रहें, तो बीपी नहीं होगा। और एक बार जोर से हंस ले, ऐसे ऐसे अकेले में खुद हंस लिया करें, या ऐसे चेहरे पर प्रसन्नता लेकर के आए, या ऐसे ही सहज रहे। असहज होने से भी बीपी बढ़ जाता है। अगला और कोई प्रश्न शेष है तो ले लीजिए। दीप्ति जी का तो समाधान बता दिया हमने। जी स्वामी जी, कुणाल का सवाल है, उनकी दादी को बीपी और शुगर है, डॉक्टर ने हार्ट में 80% तक ब्लॉकेज बताया है, उपाय क्या है स्वामी जी? तो देखो, बीपी के लिए तो मुक्तावटी बीपी ग्रिट बताया था, शुगर के लिए मधुनाशिनी मधुग्रिट, और हार्ट के लिए हृदयामृत, अर्जुन की छाल, दालचीनी, दिन भर यही पानी पिए। दालचीनी कम डालनी, अर्जुन की छाल ज्यादा प्रयोग करनी, दिन भर इसी का पानी पीते रहे, तो ये एकदम से बीपी, शुगर, हार्ट की प्रॉब्लम अच्छी हो जाएगी। और बीपी, शुगर, हार्ट तीनों को अच्छा करना है ना, तो थोड़े दिनों अनाज और जंक फूड, फास्ट फूड, सब कचरा खाना तो बंद करें। बोल्ड वेजिटेबल या बहुत 1 चम्मच घी में छूका हुआ, इससे ज्यादा नहीं, तो बॉइल्ड वेजिटेबल, फ्रूट डाइट पर ही आ जाएं, तो उससे पूरी तरह से बीपी, शुगर, हार्ट तीनों अच्छे हो जाएंगे। और ये हार्ट के लिए मैंने बताया था, ये दवाएं, बीपी के लिए ये दवाएं, हार्ट के लिए ये, बीपी के लिए, और शुगर के लिए ये शुगर, ये हार्ट, और ये बीपी के पॉइंट है, दोनों हाथों में, दोनों पैरों में, हार्ट
के लिए यहाँ, बीपी के शुगर के लिए, शुगर, हार्ट, बीपी, दोनों हाथों में ये पॉइंट दबाएं। बहुत जबरदस्त है। तो ऐसे छोटे छोटे उपाय करके हम बड़े बड़े रोगों को परास्त करते हैं मेरे भाई। जी स्वामी जी, फिर हम आखिरी पड़ाव तक पहुंच चुके हैं, वक्त का पता ही नहीं चलता है आपके साथ, एक एक करके सवाल भी पूरे हो चुके हैं। लेकिन आज आपसे कुछ हम बनवाएंगे, लेकिन आप ये बताएं कि बनवाएंगे नहीं हाँ, बनवाएंगे नहीं, बल्कि लाइव लोगों को ट्रेनिंग दिलवाएंगे कि अगर किसी के आसपास शख्स को हार्ट अटैक आ जाए तो उसे सीपीआर कैसे दे, और सीपीआर देने के साथ साथ और क्या क्या करें ताकि आप उसको बचा सकते हैं, जिंदगी बचा सकते हैं। स्वामी जी, तो देखो ये नेमीचंद जी इधर आओ। अब तो ये नेमीचंद तो हार्ट अटैक से बच गया है। इसको जब आया था यहाँ पर तब एंजाइना पेन होता था। अब कितने दिन हो गए यहाँ पे? चौथा दिन। हाँ, इधर आओ। अब जैसे किसी को हार्ट अटैक आ जाए अचानक, कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं, तो इस तरह से देखो, ये हार्ट को ऐसे ऐसे रोटेट करें, ऐसे ऐसे थोड़ा पंप करें दोनों तरफ से, ऐसे ऐसे ये, और ये करते करते, ये तो अक्सर कोई डॉक्टर और हॉस्पिटलों में भी सिखा देते हैं कि ऐसे ऐसे हार्ट की पंपिंग को रेगुलेट करने के लिए आपको ऐसे ऐसे थोड़ा उसको थपथपाना है, जैसे गांव की भाषा में बोले तो। लेकिन ये सीपीआर देने के साथ साथ उसको बोलो भाई आप अनुलोम विलोम करते रहो। ये मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। अचानक अनुलोम विलोम करो। अचानक जिनको कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, ये एक्यूट मैनेजमेंट में बता रहा हूं, मैंने देखा है। अचानक जिनको पैरालिसिस हो गया, अचानक जिनकी आंखों की रोशनी चली गई, मैंने उनकी आंखों की रोशनी लौटाई है, मैंने उनको कार्डियक अरेस्ट से बचाया है, और उनका पैरालिसिस विद इन 7 डेज ठीक किया है। 3 to 7 डेज में पूरा पैरालिसिस, ब्रेन हेमरेज, ब्रेन स्ट्रोक आए हुए को भी ठीक किया है। बाकी इसमें एक इमरजेंसी दवाई है, अपने घर में रखा करें। जिनको जेनेटिक हार्ट की प्रॉब्लम है ना, उनके लिए बता रहा हूं। एक है योगेंद्र रस, बड़ा जबरदस्त लाभ करता है। योगेंद्र रस जो है हार्ट अटैक के लिए, पैरालिसिस किसी को फैमिली में आने की टेंडेंसी है तो रसराज रस, तो ये रसराज रस पैरालिसिस के लिए, योगेंद्र रस जो है हार्ट अटैक के लिए। ये हमारे यहाँ जिसको कहते हैं ना एक्यूट मैनेजमेंट, इमरजेंसी ट्रीटमेंट है। आदमी को हम मरने से बचा लेते हैं, और साथ में ये पॉइंट भी दबा दिया करें। ये खाली हार्ट के ऊपर पंप ही नहीं करना है, ऐसे ऐसे करना है। ये एकदम से अंदर से हार्ट की पंपिंग एकदम से रेगुलेट हो जाती है। ये सीपीआर से भी ज्यादा जरूरी है ये पॉइंट दबाना। ये और दूसरा पॉइंट होता है, ये छोटी अंगुली की नाखून है ना, इसके पीछे से यहां से दबाना। ये दबाते हैं ना तो एकदम से एंजाइना पेन बंद, और अंदर से हार्ट के ब्लॉकेज, कहीं से जो भी क्लोट आया है ना, वो क्लोट आगे उसको धक्का मार देता है ये यहां से दबाने से। और ऐसे यहां से दबाने से, और हो सके तो फिर पैर में भी दबा दे, यहां से और पैर में यहां से। बताओ, तो जो क्लोट आ गया वो आगे धकेल देते हैं हम उसको। ये इतनी सी बात है, लेकिन लोगों को आधी अधूरी बातों का पता होता है, पूरी बात नहीं पता होता, और लोग जो है कई बार ऐसे कार्डियक अरेस्ट के शिकार हो जाते हैं और मौत के आगोश में समा जाते हैं। आज हमने जो उपाय बताया, अब आज के बाद हार्ट अटैक से कोई नहीं मरेगा। और मैं तो एक लास्ट बात, 90% भी हार्ट में ब्लॉकेज आ गया हो तो आज जो हमने उपाय बताए इनको करना। आपको एंजियोप्लास्टी, बाईपास और पेसमेकर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा लाखों लोगों पर अनुभव है, और ये WHO का भी कहना है कि यदि हार्ट अटैक के 1 घंटे बाद तक आपने अपने आप को बचा लिया, संभाल लिया, आप जो है आप मरने से बच गए, तो आप मरेंगे नहीं। अपनी जीवन शैली को ठीक कर लो, योग आयुर्वेद को अपना लो, आपको कोई दूसरी चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाईपास की, एंजियोप्लास्टी की।
और पेसमेकर की। और बहुत से लोगों को तो सीपीआर का ये प्रोसेस भी नहीं मालूम होता है। स्वामी जी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आज आपने लोगों के साथ साझा की। अमित, अब दर्शकों को ये भी इंतजार है कि कल के कार्यक्रम में क्या खास रहने वाला है, आप वो बता दीजिए। बिल्कुल, कल आपको बता दें कि स्वामी जी के साथ हम किस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तेजी से बढ़ रहे शुगर के मरीज, कैसे कंट्रोल करें डायबिटीज, हाई शुगर से 100 बीमारी का डर, खतरे में किडनी, पैंक्रियाज, लीवर, योग के साथ कौन सी 5 जड़ी बूटी 15 दिन में शुगर लेवल बैलेंस करेंगी। तो कल सुबह 7:56 पर स्वामी रामदेव के साथ जुड़े और इन परेशानियों से आप अपने आप को दूर रखें। स्वामी जी, बहुत बहुत प्रणाम। ऐसे ही पूरा देश योग करेगा, सदा स्वस्थ रहेगा, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली और पॉलिटिकली भी, इकोनॉमिकली भी। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी। धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।